अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार और लाइक देने के लिए। दोस्तों, आप सबसे एक प्यार भरी गुजारिश भी है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे मुझे और अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मेरा एक सफ़र है कामयाबी की तरफ, और अगर इस सफ़र से आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, मैं पिछले दिनों लगातार सफ़र में रहा, नए काम के लिए नई जगह पे विजिट करता रहा, और बहुत बिजी होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। दोस्तों, मैंने जितने भी सफल लोगों की किताबें पढ़ी हैं या जितने भी वीडियो देखे हैं, उसमें एक बात मैंने कॉमन पाया है कि वो सारे सफल लोग अपने जीवन में किसी मेंटोर की बात करते हैं। मेंटोर मतलब मार्गदर्शक की। और मार्गदर्शक वो होता है कि जो हमारे जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव में या हमारे काम करने के तरीके में, अगर हमें किसी से बात करनी हो, किसी का मार्गदर्शन लेना हो, तो हम उनसे बात करके ले सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे जीवन में दो मेंटोर हैं। एक मेरे बिजनेस के मार्गदर्शक और दूसरे मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मेरे बिजनेस के मार्गदर्शक श्री अतुल कुमार पाटिल साहब, मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे आध्यात्मिक गुरु मुफ्ती इसराफिल साहब, मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले दिनों मुफ्ती इसराफिल साहब करीब 7 वर्ष बाद मेरे घर तशरीफ लाए। वैसे तो मैं उनके साथ फोन पे बातें करते रहता हूं, पर पिछले 2 सालों से मैंने बहुत कम ही बात की होंगी, और शायद ना के बराबर। तो मैं उनके सारे हालात से जान नहीं पा रहा था कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। उनका काफी बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था, और उन्हें मेरे परिस्थितियों के बारे में भी ज्यादा शायद मालूम नहीं था। पर गुरु तो गुरु होता है, उन्हें कहीं तो भी लग रहा था कि मुबारक किसी तकलीफ में है, और इस वजह से वो अपने ही खुद ही मेरे घर पर तशरीफ लाए, और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब वो मेरे घर पर आए, और मैंने उनका वेलकम किया, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, और उन्हें अपने सारे हालात से मैंने अवगत कराया। उन्हें वो सारी वीडियोस भी दिखाई जो पिछले 2 महीने से मैं बना रहा था। उन सारी परिस्थितियों के बारे में बताया, वो सारे बिजनेस के मुद्दे भी बताए कि जिन चीजों की गलतियों की वजह से मैं अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। सारी वीडियोस को देखने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा मुबारक, एक बात याद रखिए, अगर बिजनेस का कोई प्रिंसिपल होता या कोई फिक्स प्रिंसिपल होता, तो उस प्रिंसिपल को तो दुनिया का हर आदमी फॉलो कर सकता है, और उसे फॉलो करके दुनिया का हर आदमी अमीर बन सकता है। प्रिंसिपल होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको बड़ा सोचना है, आपको अपने गोल सेट करने हैं, आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, आपको प्रतिदिन अपने बनाए हुए नियम पे चलना है। ये सारी चीजें एकदम बराबर है, पर उसके साथ आपके अल्लाह की रजा भी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अल्लाह को राजी नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते हो। मुझे इस बात ने काफी चौंकाया, और मैंने कहा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब ने एक वाकया बताया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे कोहितूर की पहाड़ी पे, और ये उनका हर रोज का मामूल था। एक बार जब वो जा रहे थे अल्लाह से कलाम करने के लिए, तो एक अमीर आदमी उन्हें मिला, और उसने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, और ये मेरी खबर आप अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या बात। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नवाजा है, मेरे पास धन दौलत खुशियों की कोई कमी नहीं है, अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, आप अल्लाह से बता दीजिए कि अब मुझे देना बंद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गरीब आदमी मिला, जिसके बदन पे एक छोटा सा फटा हुआ सा कपड़ा था, और उसने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो अल्लाह से रोज बात करते हो, आप मेरे लिए भी कुछ बात कीजिए कि अल्लाह मुझे कुछ नवाजे, कुछ दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए भी बात करूंगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, तो उस अमीर आदमी की बात बताई कि अल्लाह, वो आदमी कह रहा है कि अब मुझे मत दो, मेरे पास बहुत कुछ है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उससे जाके कह दो कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है,
तो फिर उन्होंने एक गरीब आदमी वाला जो वाकया था वो भी बताया कि एक गरीब आदमी वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह से कहिए कि मुझे कुछ दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि उससे जाके कह दो कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लौट कर आए तो उन्होंने उस अमीर आदमी को बताया कि भाई अल्लाह ने कहा है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दें, वो आपको देना बंद कर देगा। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, जब मुझे वो इतना सारा दे रहा है, इतनी नवाजिशें हैं उसकी, इतनी सारी खुशियां मेरी जिंदगी में है, तो मैं उसका शुक्र अदा करना क्यों बंद करूंगा? ये हो ही नहीं सकता। और जब यही बात जाकर उन्होंने गरीब आदमी को बताया कि भैया अल्लाह ने कहा है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो उसने कहा कि किस बात का शुक्रिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये फटा हुआ कपड़ा पहन के मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं अल्लाह का किस बात का शुक्र अदा करूं? और कहते हैं कि उसी वक्त एक तेज हवा चली और वो जो कपड़ा था उसका वो भी बदन से उड़ गया। तो मुफ्ती साहब का कहने का तात्पर्य यह था कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो आप अल्लाह का एहसानमंद होते हो, तो अल्लाह आपको और ज्यादा नवाजता है। आप सारी चीजें कर रहे हो, पर अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हो, जो आपकी जिंदगी में है उसके लिए और जो आप जिंदगी में चाहना चाहते हो उसके लिए आपको हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना होगा। तब अल्लाह आप पर मेहरबान होता है, तब अल्लाह आपको बेनियाज और बहुत ज्यादा देता है। मुफ्ती साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इसी वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं मेरी जिंदगी के लिए, और उसके लिए मैंने अपने वीडियो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक शुक्रिया का कोड भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।